हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, या फिर अगर मेरे टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आप आज की रीडिंग को रिलैक्स हो जाए, ठीक है, अपने पर्सन को याद करें ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। ओके, चलो अभी की एनर्जीज देख रहे हैं कि आपके पर्सन आज सुबह जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस समय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कार्ड जैसे गिरे हैं ना। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट योर पर्सन इज गोइंग टू रिलीज, ठीक है, सम नेगेटिविटी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मे बी कुछ रिलीज करने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, magician, okay, 2 of pentacles, death and rebirth, okay, the world, 5 of wands, queen of wands। चलो ठीक है, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में रहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1 2 3 7 5, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। जो आपकी रीडिंग में नहीं आए लाइक नंबर्स या ज़ोडिएक साइन, तो भी रीडिंग आपके लिए एनर्जी से कनेक्ट करा करो, क्योंकि रीडिंग हमेशा एनर्जी बेस्ड होती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, लवर्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये इस पर्सन के थ्रू आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट? इज इट सो? ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस व्यक्ति को, मतलब क्या है ये पर्सन आप समझ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ये चाहता क्या है आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, इसके दिल में आपके लिए क्या है आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। को कोई क्लैरिटी भी शायद इस व्यक्ति ने नहीं दी है, या कोई क्लोजर आपको इस व्यक्ति की तरफ से रिसीव नहीं हुआ है। ओके, सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनकी तरफ से आपको बिल्कुल मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स है। ठीक है, आप स्टिल इनका वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है ये पर्सन आएगा, मे बी एक ना एक दिन ये आएगा, अपॉलॉजी लेगा और क्लैरिटी देगा मुझे, और चीजें सही होंगी हम दोनों के बीच में। सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, और आपको नहीं पता कि वो टाइम कब आएगा। आप बिल्कुल क्लूलेस एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको टोटली इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि इनका बिहेवियर ही आपके टूवर्ड्स ऐसा है कि आपको कोई क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है, इसलिए आपको इनकी साइड से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। पॉसिबल चांसेस हैं कि ज्यादातर लोग जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो, जिन तक ये रीडिंग पहुंची है तो उन लोगों की एनर्जी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है, यानी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फ्लावरिंग। ये पर्सन आपके साथ मे बी खुद को बहुत कंपेयर करते हैं, समटाइम ये अपने आप को बहुत कम समझते हैं आपके आगे, ठीक है, बहुत टॉन्ट करना, बहुत ज्यादा आपको ऊपर देखना, सुपीरियर देखना, ये इनकी एनर्जी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखी है। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, शायद उन्हें फैमिली का प्यार नहीं मिला, चाइल्डहुड स्ट्रगल्स हो सकती हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, बहुत स्ट्रगल उन्होंने अपने जीवन में फेस करी है। लेकिन आप जो थे, शायद आपका चाइल्डहुड ऐसा नहीं था, आपको सारे प्रिविलेजेस मिले, आपको सब कुछ मिला अपने जीवन में।
तो वो कई बार अपनी जर्नी को आपकी जर्नी के साथ कंपेयर करते हैं, सो दे आर जस्ट कंपेयरिंग एंड समटाइम उनको ये चीज फील होती है कि आपके पास सब कुछ है, यू आर हैविंग एवरीथिंग, जो उनके पास भी नहीं है, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो दे समटाइम कंपेयर देम फ्रॉम यू। एंड इसकी वजह से कई बार वो अपने आप को आपके आगे बहुत कम भी समझते हैं, इसलिए आप इनके बिहेवियर में बहुत रूडनेस देखते हो, आप इनके बिहेवियर में एक सेल्फिश एक्ट, एक प्रैक्टिकल एक्ट जरूर देखते हो, ठीक है, जबकि आपकी एनर्जी बहुत फ्लावरिंग है, यानी आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि अपने बिहेवियर से इन्हें कुछ ऐसा शो करा है, लेकिन स्टिल उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी दे आर अ पर्सन जिनको आप शायद ये चीजें जताते हो, ये शायद उनके एजम्पशंस हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहां पर ये खुद को आपके आगे बहुत कम समझते हैं, ठीक है, जब वो अपने आप को आपके सामने कंपेयर करते हैं, यू नो, जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो ना, व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, तो ऐसे में आप खुद की एनर्जी को ही कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहे होते हो, खराब कर रहे होते हो, और इसी वजह से इनकी एनर्जीज खराब हुई हैं, ये खुद बहुत अपने एजम्पशंस में रहते हैं, अपने परसेप्शंस में रहते हैं, ये अगर कोई बात सोच लें तो उसको ये बिल्कुल सही मान लेंगे, और उसके आगे ये किसी की नहीं सुनते, इनके परसेप्शन को चेंज करना, इनके बिहेवियर को चेंज करना इज लाइक वेरी टफ, बहुत ही मुश्किल है। तो या दे कंपेयर देमसेल्फ फ्रॉम यू, और कहीं इस वजह से ही इनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बहुत रूड रहता है, आपको बहुत ताने सुनाना, आपको वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बहुत सरकास्टिक बिहेवियर समटाइम इस व्यक्ति का हो जाता है, बहुत सेल्फिश एक्ट करने लगते हैं कई बार, यार आप समझ नहीं पाते हो, तभी शायद आपको इनके टुवर्ड्स बहुत मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये पर्सन कई बार ऐसे एक्ट क्यों कर देता है, या कई बार ये व्यक्ति इस तरीके से बिहेव आपके साथ क्यों कर देता है, आप समझ नहीं पाते हो इस चीज को। फूल की एनर्जी, रीबर्थ, डेफिनेटली चीजें सही होंगी आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच करना है आपको, ठीक है, जल्दी से नहीं होंगी ये भी मैं आपको बता दूं, बट या थिंग्स विल चेंज, चीजें अच्छी होंगी, दोबारा रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, यानी फिर से एक नया जन्म होगा इस कनेक्शन का, लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना है, किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप वो हो जो ये सोच रहे हो कि भाई मैं कॉल कर देती हूँ इसे, मैं कॉल कर देता हूँ, या मैं बात कर लेती हूँ इससे, या मैं बात कर लेता हूँ, तो नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप इनसे बात करो। अगर आप इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो देयर विल बी द रूड एंड सेल्फिश रिप्लाई, ओके, उनकी तरफ से ऐसा रिप्लाई आएगा कि आप हर्ट हो जाओगे, इसलिए दिस इज द टाइम जहां पर आप पेशेंस रखो, बिकॉज आपके पर्सन थे जो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए थे, आप नहीं थे जिन्होंने उन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ठीक है, आपके पर्सन थे जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, सो लेट देम पुट सम एफर्ट्स, लेट देम अप्रोच यू, उन्हें मौका दो, उन्हें थोड़ा स्पेस दो जहां पर वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, एंड दे विल कम टू यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, सी यस, वेरी सून इस पर्सन का रिप्लाई आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं, और कुछ लोगों के लिए लेट भी हो सकता है, देखो सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होंगे, इसलिए मैंने दोनों चीजें कही हैं यहाँ पर, क्योंकि सबके डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, लुक एट इट, राइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके दिल में भी बहुत ज्यादा ये चीज है कि इन्हें रियूनियन करना है, दे वांट टू एंड द सेपरेशन, इस सेपरेशन को वो एंड करना चाहते हैं, और पूरे चीजें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज, वो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पर्सन में कि वो फेस टू फेस आपसे बात करें और चीजों को सॉल्व कर सके, तो दे डोंट हैव दैट करेज, ठीक है, टू कन्फ्रंट यू। मे बी ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत मैनिपुलेट करा आपको, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं आपके साथ, या फिर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको चीट करा है, बहुत लाइटली, बहुत ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने हमेशा आपको, इन्होंने हमेशा ये सोचा कि ये जब भी आएंगे आपसे बात करेंगे और आप मान जाओगे, इनकी बातों में आ जाओगे, ठीक है, तो ये उन लोगों में से हैं। मे बी योर पर्सन इज द वन जिन्होंने आपको चीट करा है, मे बी योर पर्सन इज द वन जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दी है, ठीक है, आप हर्ट हुए हो, और उस हर्ट से, उस पेनफुल फीलिंग से निकलने में आपको काफी समय भी लगा, isn't it? तो काफी समय भी लगा, एंड दे वर, सो दे डोंट हैव द करेज, और वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनकी गलती है, एंड अगर वो आकर आपको कन्फ्रंट भी करते हैं या आकर आपसे बात भी करते हैं, उन्हें अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, उन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, एंड दे डोंट वांट टू लुक वीक, वो अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर से अपने आप को आपसे कम समझते हैं, कि इनसिक्योरिटी इनके अंदर ऑलरेडी है आपको लेकर, ठीक है, ऑलरेडी एक जेलसी, एक इनसिक्योरिटी है इस व्यक्ति में आपको लेकर, क्योंकि जो चीजें आपके पास है शायद वो चीजें इनके पास नहीं है, तो ऑलरेडी एक इनसिक्योरिटी है, और फिर इन्हें लगता है कि फिर से आपके सामने झुक जाएं, फिर से आकर आपको सॉरी बोल दें, आपसे अपॉलॉजी करें, तो शायद ये और वीक लगेंगे आपके सामने, और डेस्परेट लगेंगे, फिर आप इन्हें, और आप कहीं इन्हें ग्रांटेड ना ले लो, तो दे जस्ट टेकिंग
दे जस्ट, उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, राइट, उन्होंने आपको हमेशा लाइटली लिया है, ये हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ये उनकी एनर्जी में हमेशा रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन दे ऑल्सो वॉन्ट टू सॉल्व ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, वो भी एंड करना चाहते हैं, लेकिन ये सब थॉट्स जो उनके माइंड में चलते हैं ना, इन थॉट्स, इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से समटाइम्स वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं आपके टूवर्ड्स, ये अपने assumptions की वजह से, इन थॉट्स की वजह से, एंड दे नीड टू रिलीज, या जो एनर्जी आई थी ना कि दे आर गोइंग टू रिलीज समथिंग, मे बी वो शायद इन नेगेटिव थॉट्स को उन्हें रिलीज करना होगा आपके साथ चीजें बेहतर करने के लिए। मजिशियन हीलिंग इज देयर, ठीक है, मे बी दे आर गोइंग टू सम हीलिंग साइकिल, मजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये पर्सन बहुत फेक प्रिटेंड कर देते हैं, कई बार ये व्यक्ति उन लोगों में से भी हैं जो बहुत बहुत गलत आपके साथ रूडली बिहेव कर लेते हैं, ठीक है, अपनी रियल फीलिंग्स को, अपने रियल इमोशंस को ये आपको नहीं दिखाते, ट्रू सेल्फ को आपको नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि आज तक जो भी इन्होंने आपसे बात कही है, कम्युनिकेशन करा है, या जो भी इन्होंने आपसे कहा है ना, वो सब, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन थी, उन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक माइंड गेम्स थी। आई डोंट नो आप इन चीजों को समझे हो या नहीं समझे हो, बट उन सब चीजों के पीछे एक मैनिपुलेशन जरूर रही है आपके पार्टनर की, जो भी आज तक इन्होंने आपसे कहा है, और शायद आप इस चीज को समझे भी हो, क्योंकि मे बी यू आर अ साइकिक, मे बी यू आर अ पर्सन हु जो अंडरस्टैंड कर लेता है इन चीजों को, राइट, जो समझ जाते हो आप, अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपके सामने कुछ फेक प्रिटेंड कर रहा है, आप समझ जाते हो उन चीजों को। और इन्होंने शायद बहुत फेक प्रिटेंड किया है, बहुत सी चीजें हैं जो जो इन्होंने आपसे झूठ बोली हैं, और आप जानते, शायद आप जानते भी थे, बट आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज यू वर इन लव विद दिस पर्सन, राइट। सो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रही हैं, isn't it? तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स इस व्यक्ति ने खेले हैं आपके साथ। नाउ दे आर गोइंग थ्रू द हीलिंग साइकिल, अब ये हीलिंग साइकिल से भी निकल रहे हैं आपके पर्सन, यानी दे आर इनटू अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, दे आर इनटू अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट, राइट, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की। मुझे लगता है ये पर्सन शायद बुरे नहीं है, ये इमेच्योर है, यस दे आर इमेच्योर, ये इतने बुरे नहीं, ये इमेच्योर पर्सन है। ये इनका जो चाइल्डिश नेचर है ना, ये जो इमेच्योर बिहेवियर है आपके पर्सन का, मैनिपुलेट करना, फेक प्रिटेंड करना अपने इंप्रेशन के लिए, ये चीजें उन्हें शायद टॉक्सिक बना देता है, ठीक है, और वो जानते भी नहीं है इन चीजों को, उन्हें लगता है दे वर राइट, उन्हें लगता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। तो इनकी इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं खत्म होनी जरूरी है, ठीक है, एक मेच्योरिटी आनी जरूरी है, शायद उसी लिए ये डिवाइन ने इनको इस हीलिंग साइकिल में डाला है। शायद आपके साथ रहते हुए ना, आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहते हुए ये मेच्योरिटी नहीं आती आपके पार्टनर में, ठीक है, इसलिए भी आप दोनों को सेपरेट करा गया, बिकॉज देयर आर सो मेनी लेसन जो आपके पर्सन को सीखने थे, समझने थे, वो आपके साथ रहकर, आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहकर वो नहीं सीख पाते। तो ये जो हीलिंग साइकिल में यूनिवर्स ने उन्हें डाला है, ठीक है, ये इसलिए डाला है और आपसे सेपरेशन इसलिए दी है ताकि वो अपने लेसन्स को कंप्लीट करें, ठीक है, एक मेच्योरिटी उनके अंदर आए, क्योंकि ये जो इमेच्योरिटी है ना, जो चाइल्डिश बिहेवियर है, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीजें उन्हें सिर्फ टॉक्सिक बना रही हैं, ये चीजें सिर्फ एक नार्सिज्म का एक हिस्सा है, ठीक है, बस शायद आपके पर्सन इतने बुरे हैं नहीं, बट जो वो इतना कंपेयर करते हैं अपने आप को आपके साथ, या इतना मिक्स सिग्नल्स जो वो आपको देते हैं ना, ये चीजें उन्हें टॉक्सिक बना रही हैं, ये चीजें उन्हें कहीं ना कहीं टॉक्सिक बना रही हैं। सी, एक न्यू विजन, ये पर्सन जब आपके साथ आएगा एक न्यू वर्जन के साथ आएगा, न्यू वर्जन यानी एक नया सेल्फ होगा आपके पर्सन का, क्योंकि जब इन्हें रियलाइज हो जाएगी ना कि इन्होंने क्या करा है, कितनी गलतियां करी हैं, कितनी मिस्टेक्स करी हैं, दे विल बी चेंज्ड, एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में, ओके। सो दे आर इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ देमसेल्फ, वो एक न्यू विजन में आ रहे हैं, न्यू वर्जन में आ रहे हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव है आपके पर्सन का, ओके। और इस बार वो एक मेच्योर पर्सन की तरह आपसे डील करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे आपको। इस बार वो उस एनर्जी में आएंगे जहां पर वो अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने रियल सेल्फ को आपके सामने डिफाइन करेंगे, दिखाएंगे कि वो रियल सेल्फ को, ठीक है, वो अपने रियल सेल्फ को आपको दिखाना चाहेंगे। दे विल नॉट बी इनटू दैट एनर्जी जहां पर दे विल फेक प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, वो उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी क्यों है, क्या ऐसा चेंज आ रहा है, ट्रैवलिंग, दे आर इनटू देयर जर्नी, ठीक है, वो अपनी खुद की एक ऐसी जर्नी में, इंटरनल जर्नी, ठीक है, एक होता ना कि आप एक अपने सेल्फ की तरफ एक जर्नी में चलते हो, हर इंसान अपनी एक जर्नी में है, राइट, हर इंसान अपनी जर्नी में अपने हायर सेल्फ की तरफ
जाने की उस एनर्जी में है, राइट? और आपके पर्सन भी अपनी उस इंटरनल जर्नी में ही यहाँ पर है, एंड देयर इज अ बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी एनर्जी में आएगा। आई थिंक उनकी बातों को आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं, या सरकास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं, कई बार टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं, मुझे नहीं लगता आपको इन चीजों को लेकर बुरा मानना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ ये वैसे है नहीं जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? ये बिल्कुल भी वैसे है नहीं जैसा ये आपको दिखाते हैं या जैसा ये आपको सामने प्रिटेंड करते हैं कि ये है, राइट? तो ये उस एनर्जी में है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इनकी चीज को बुरा मानना चाहिए या दिल पर लेना चाहिए। अगर इन्होंने कुछ आपसे ऐसा कहा भी है ना, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपके अंदर कोई बिटरनेस आ रही है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया या इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, अगर आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, मुझे लगता है आपको उस चीज को फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि दे आर सो इमेच्योर कि उन्होंने शायद ये चीजें आप जो भी करी ना, वो चीजें इनको खुद डिसअपॉइंट कर रही हैं अंदर से कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों करा। ओके, वो चीजें खुद इन्हें मे बी बेसिकली डिसअपॉइंट कर रही हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द मास्टर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन दे फील टोटली इनकम्प्लीट विदाउट यू। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, एंड दे नो इट। क्योंकि आप दोनों क्या हो, एक सोलमेट जर्नी में हो या आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यू बोथ लाइक कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो आप दोनों एक दूसरे को। अगर आप उनके बिना हो ना, तो आप भी कंप्लीट फील नहीं करते हो, आपको कुछ मिसिंग फैक्टर अपने अंदर फील होता है, यार कुछ कुछ एब्सेंट है, कुछ है ऐसा जो नहीं है मेरे जीवन में। और आपके पर्सन भी ये चीज फील करते हैं कि अगर आप नहीं हो ना उनके जीवन में, देयर इज समथिंग मिसिंग जो नहीं है उनके पास, उनके जीवन में नहीं है, ठीक है? तो यू बोथ लाइक कंप्लीट ईच अदर। तो यू आर अ वर्ल्ड, एक वर्ल्ड हुआ, आप आपस में एक यूनिवर्स, एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो। डिवाइन ये एनर्जी ये भी बताती है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है? जब वो कंप्लीट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, दे मेक अ कंप्लीट एनर्जी, वो एक कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट सर्कल क्रिएट करते हैं। तो वैसा ही आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो एक दूसरे के। मास्टर का कार्ड ये बता रहा है बहुत जल्दी आप इस जर्नी से बाहर निकलोगे, ठीक है? साइकिल को कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो, यानी एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन की होने वाली है। आई थिंक आपका जो इस समय एटीट्यूड होना चाहिए ना, जस्ट नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन और आगे बढ़ना चाहिए आपको अपने जीवन में। इस समय आपको जस्ट मूव ऑन करने पर फोकस करना चाहिए। आप जितना इस पर्सन के बारे में सोचोगे या जितना इस व्यक्ति को लेकर डेस्परेट होगे, जितना अपने इमोशंस को आप इनके बारे में सोच सोच कर ड्रेन करोगे, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी खराब होगी, ठीक है? इस समय आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जहां पर जस्ट नीड टू मूव ऑन, मूव ऑन इन द सेंस के मतलब ठीक है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। इनकी वजह से आपको अपनी कोई अपॉर्चुनिटी लूज करने की जरूरत नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में अगर आ रही हैं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, नहीं, डोंट लूज एनीथिंग, ठीक है? जो भी चीजें आपके सामने हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने है, जस्ट फुलफिल देम, ओके? इनकी वजह से अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निग्लेक्ट मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है? ये व्यक्ति खुद आएंगे आपके पीछे पीछे। सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर न्यू बिगिनिंग, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग आपको करने की कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत है। इनकी वजह से आपको चीजें अभी खराब करने की जरूरत नहीं है, ये खुद आएंगे, ठीक है? जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, बिकॉज जब तक देखो इस व्यक्ति के लेसन कंप्लीट नहीं होते हैं, जो यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते हैं या जो यूनिवर्स इन्हें समझाना चाहते हैं, जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं हो जाती है, हाउ विल दे कम टू यू, राइट? वो कैसे आएंगे आपके पास? सो जस्ट गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस। अगर अभी भी आप उनकी उस एनर्जी में हो, ट्रस्ट एनर्जी है यहाँ पर, अगर अभी भी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इन्हें चेस कर रहे हो, आप इनके पीछे हो, तो डोंट डू दैट, ठीक है? आप इनके पीछे मत जाओ। दे विल कम टू यूवर्ड्स यू। जब उन्हें चेंज दिखेगा ना आपके एटीट्यूड में कि यार आप बदल रहे हो उनके बिहेवियर से, है ना, उनका बिहेवियर आपको उनसे दूर कर रहा है, उनके पास नहीं लेकर आ रहा है। क्योंकि अभी तक उन्हें क्या लग रहा था, उन्हें लग रहा था यार मैं उसे इग्नोर करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो मेरे पीछे पीछे आएगी, ठीक है? मुझे मनाने के लिए, मुझे चेस करने के लिए या मुझे मनाने के लिए, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, ठीक है? लेकिन जब उन्हें ये चीज दिखेगी कि उनका बिहेवियर आपको उनके पास नहीं लेकर आ रहा, बल्कि आपको उनसे दूर कर रहा है, क्योंकि उनका बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है, तो दे विल कम टूवर्ड्स यू। उन्हें लगेगा नहीं यार, अब मुझे शायद अपने बिहेवियर को पलटना चाहिए, बदलना चाहिए। तो वो जो आपसे अभी दूर जा रहे हैं ना, दे विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, मे बी ये ट्रस्ट इश्यूज आपकी साइड से हैं क्योंकि आप इस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इज इट सो? आप इस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करते हो,
आपको जो ये आपके साथ करके गए हैं, एंड मे बी शायद इनके बिहेवियर इतना ज्यादा आपको अफेक्ट कर गया है ना कि इतना ज्यादा अफेक्ट कर गया ना कि आप शायद किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप में भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. सो यू आर जस्ट डोंट बी दैट स्टोन हार्टेड. आपको इतना स्टोन हार्टेड होने की जरूरत नहीं है. आई थिंक आपको इतनी बिटरनेस अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बैगेज के साथ आप आगे बढ़ोगे ना तो इट विल क्रिएट हेवीनेस इनसाइड यू, फ्रस्ट्रेशन, हेवीनेस भर देगी ये चीज आपके अंदर. रिलीज करो इन चीजों को, ठीक है. मुझे लग रहा है आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, शायद एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं आपके ऊपर, आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर, एंड देयर इज सो मच दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. माय गॉड, सो मच दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एक्सेप्ट करो उन सब चीजों को, एंड यस, अपने आप को ब्लॉक मत होने दो, ठीक है. ये व्यक्ति की एनर्जी में भी आपको ब्लॉक करती है, मे बी कई बार ये इस तरीके से आते हैं आपके जीवन में जहां ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं. इनके अंदर ना डर भी है. 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं डर भी है इस चीज का कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे तो आप हो सकता है आप इनसे लड़ो, हो सकता है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर इन्हें हर्ट कर जाए, इन्हें तकलीफ पहुंचाएं. तो ये इसलिए भी चीजें खराब भी नहीं करना चाहते हैं ये आपके साथ, तो इसलिए भी समटाइम्स इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं आपसे बात ना करने के लिए. हेजिटेशन होती है इस व्यक्ति को कि आपसे बात ना करें. क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? रिसेप्टिविटी. दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू. बहुत कुछ रिसीव करा है, मे बी फाइनेंशियल हेल्प, मे बी इमोशनल सपोर्ट, मे बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू. बहुत कुछ रिसीव करा है इस व्यक्ति ने आपसे, बहुत कुछ. देयर इज सो मच. नाउ इट्स देयर टाइम कि वो आपके लिए सब कुछ करें, ठीक है. बहुत कुछ रिसीव ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उनकी बारी कि वो आपके लिए कुछ करें और आप रिसीव करो, ठीक है. इक्वल गिव एंड टेक होना एक रिलेशनशिप में इज नेसेसरी. दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू. चलो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस व्यक्ति के, कब आएंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस, कैसे होंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस. प्लीज डिवाइन गाइड करें. टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, Knight of Cups, 10 of Swords, Knight of Swords. Just 1 second. Okay, it is Page of Cups, 6 of Pentacles, and the last is 8 of Pentacles. चलिए, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, दे हैव टू क्रिएट सम बैलेंस. जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग हो जाएगी ना, या इनका परसेप्शन चेंज होगा, बिकॉज यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको हीलिंग फेज में डाल चुके हैं, राइट. जब इनकी अवेकनिंग होगी, जब इनका परसेप्शन चेंज होगा, वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने की कोशिश करेंगे, एंड उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने सिर्फ आज तक आपसे रिसीव करा है, आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है. आपको वो प्यार नहीं दिया, आपको वो केयर, वो सपोर्ट, वो आपके लिए कंसर्न कभी नहीं दिखाया. ऐसे में आप क्यों रुकोगे? देखो, आप ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर आप सब कुछ करे जा रहे हो सामने वाले के लिए, लेकिन आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो. ना केयर मिल रही है, ना लव मिल रहा है, एनीथिंग, ठीक है. कुछ भी आप रिसीव नहीं कर रहे हो सामने वाले से, तो ऐसे कनेक्शन में आप क्यों रुकना चाहोगे? वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे इन सच कनेक्शन, राइट. आप नहीं रुकना चाहोगे ऐसे कनेक्शन में. तो उन्हें समझ में आएगा कि उनका एटीट्यूड ही है, उनका बिहेवियर ही है आपके टूवर्ड जो गलत था, जिसकी वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनके पास नहीं आ रहे हो. और अगर इसी तरीके का एटीट्यूड रखा तो एक दिन वो आपको खो देंगे, एंड दे विल हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग यू. वो आपको छोड़ने का, आपसे दूर, आपके दूर जाने का फियर उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी उन्हें थोड़ा रियलाइज करवाना चाहते हो, जो उन्होंने आपको पेन फील करवाया ना, या जो उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान भी वो चीज रियलाइज करें कि क्या होता है वो पेन, क्या होता है वो दुख. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन तब बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे. ओके, they are so much attracted toward you. Maybe this is a sexual attraction also. Yeah, maybe attraction, ठीक है. maybe they are finding you so beautiful. आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में वो देख रहे हैं. आपको आपके गुड लुक्स मे बी उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं. कोई तो है, आप या आपके पार्टनर, जो आजकल बहुत जिम फिटनेस की तरफ फोकस्ड हो, ठीक है. तो दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. द सेल्फ लव यू हैव, द ऑरा, द वाइब्रेशन जो आपकी है,
उन्हें बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा, एंड दे वांटेड टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चीजें सही करना चाहते हैं। शायद ये अट्रैक्शन ही उन्हें ट्रिगर करेगा कि वो आपसे बात करें आगे बढ़कर, वो आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन ही उन्हें आपकी तरफ खींचेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है ये जो आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। आपसे दूर रहना उनके लिए पेनफुल है, आपकी अटेंशन ना मिलना उनके लिए पेनफुल है, आपसे बात ना होना उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और ये पर्सन जो है इस पेन में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दिस पेन इज लाइक, ये पेन जो उनकी रातों की नींदें उड़ा रहा है, ये पेन की वजह से उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, वो अपने करियर, अपने फोकस, करियर पर, अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पेन उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, हर समय आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। सो दे विल थिंक कि भाई उन्हें कुछ एफर्ट डालने चाहिए, आपसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, तभी वो चीजों को बेहतर कर सकेंगे। और वो वो अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतना करेज इकट्ठा करेंगे कि वो आपसे आकर आगे बढ़कर बात कर सके, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में लेकर आ सके। तो वो उनके अंदर इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ तब कलेक्ट होगा, और तब ये पर्सन का अप्रोच आप रिसीव करोगे। हो सकता है उन्हें लगे कि आपके साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो खुद भी क्लियर हो सके चीजों को लेकर, कि अगर कुछ आपको लेकर उनके अंदर कोई बिटरनेस थी, आपको लेकर उनके अंदर कुछ ऐसा था कि आप बहुत सुपीरियर हो या वो इंफीरियर हैं या ऐसा कुछ, तो उन चीजों को वो क्लियर कर सके। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर, और अगर आपके अंदर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो उनको भी दूर कर सके। तो दे जस्ट वांट के क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करा जा सके, ताकि बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएं, और वो जो है अपनी फीलिंग्स तब आपको एक्सप्रेस कर सके। और इनके माइंड में जो ये चीजें भी चलती है ना, कि वो अपने आप को आपके साथ कंपेयर करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं हमेशा आपको लेकर, तो वो चीजें भी उनके अंदर से हटे, ठीक है। वो भी चीजें हटेंगी उनके अंदर से बेसिकली, जब जब क्लैरिटी मिलेगी ना उनको आपकी साइड से कि आप ऐसे हो ही नहीं जैसा वो आपको लेकर सोच रहे थे, या आपको लेकर एक परसेप्शन जो उन्होंने क्रिएट कर दिया था, तो तब वो चीजें भी उनके अंदर से हटेंगी, वो बिटरनेस उनके अंदर से हटेगी, जो एक कड़वाहट है जिसकी वजह से वो हमेशा आपको ताने सुनाते हैं, हमेशा आपको, आई डोंट नो, बट इस पर्सन का बिहेवियर मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर ये मे बी अब्यूज भी करते हैं समटाइम्स आपको, विच इज रॉन्ग, ठीक है, विच इज रॉन्ग। दे डोंट रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, और दे विल स्टार्ट रिस्पेक्ट यू देन, ठीक है। अगर ऐसा भी था तो वो रिस्पेक्ट भी करना शुरू करेंगे आपका, अब्यूज नहीं करेंगे आपको। उनकी टॉक्सिक मेंटालिटी, उनकी इमेच्योर बिहेवियर कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज उनके अंदर लेकर आ रहा है। सो या दे विल बी ऑल क्लियर अबाउट इट, इन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। दे विल पुट देयर एफर्ट्स इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। फाइनली उनके एफर्ट्स भी नजर आएंगे आपको कि यस, ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, एंड शायद इनके एफर्ट्स देखकर आपके दिल में भी ये चीज आएगी कि ठीक है, इन्हें एक और मौका देना चाहिए। अगर अभी आप बिल्कुल ये जज करके बैठे हो कि नहीं भाई मुझे इसे एक और मौका नहीं देना है, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, तो नहीं, अभी अभी आप कोई ऐसे जजमेंट क्रिएट मत करो, ठीक है। जस्ट सरेंडर ऑन द यूनिवर्स, गो विद द फ्लो, कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपने आप को इतना रिजिड आपको भी नहीं बनाना है कि भाई ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, या मैं ऐसा ही करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, या मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इस थॉट पैटर्न में मत जाओ, अपने आप को इन थॉट पैटर्न में मत लेकर जाओ, इतना रिजिड अपने आप को अपने बस नहीं बनाना है। और जब ये व्यक्ति आए तो डोंट बी सो इमोशनल कि आप वीक मत दिखो इनके सामने, क्योंकि अगर आप वीक दिखे तो ये अगेन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। दीज आर माई हैंडमेड मैसेजेस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव, आई एम रेडी टू टेक ऑफ माई मास्क ऑफ। वो रेडी हैं अपना मास्क हटाने के लिए, यानी अपनी रियल सेल्फ आपको दिखाने के लिए वो तैयार हैं बिल्कुल। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू। अगर उन्होंने आपको गोस्ट करा है तो हो सकता है कि शायद किसी ने उनको मैनिपुलेट करा हो इन सब चीजों के लिए, एंड दे आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन था वो व्यक्ति जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। उनके दिल में डर है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना, ठीक है, हमेशा के लिए। दे डोंट वांट टू लूज यू। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। वो आपको ट्रीट करना चाहते हैं उस तरीके से जो आप डिजर्व करते हो। वो प्यार देना चाहते हैं, वो केयर देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो, ठीक है। आपको सॉरी और अपॉलॉजी भी आपसे करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि आप वो चीज डिजर्व करते हो, आपने कुछ गलत नहीं करा है। आई कॉट अप इनटू द कार्मिक रिलेशनशिप, मे बी ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम्स अकर हुई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखेंगी। आई एम ऑन द वे टू यू, वेरी गुड, वाओ। वो आपके रास्ते में ही है आपकी तरफ आने के, तो उनकी जर्नी शुरू हो चुकी है कि वो आप तक पहुंच सके, इजंट इट।
आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो काफी सेल्फिश हो गए थे और अपनी ईगो में स्टक हो गए थे. आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं. आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ होते. उनकी करंट एनर्जीज में यही विश है उनकी. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें, मे बी उन्हें भी ये आइडिया नहीं है. ओके, चलो यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं. यूनिवर्स की गाइडेंस आपके टूवर्ड्स क्या है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज आपकी गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, कलेक्टिव गाइडेंस क्या है. Okay, so this is the card. You are going to be celebrate something very special soon. You'll be full of joy and happiness. It will almost seem out of the world how suddenly it all happened for you. Be ready for it. Unexpected, it's happening. यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ऐसा आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो जिसको आप बहुत सेलिब्रेट करना चाहते थे. कोई ऐसी चीज आपकी पूरी होने वाली है. और उसके बाद आप ये फील करोगी कि यस यू आर ऑन द 7th क्लाउड, इतनी ज्यादा खुशी आपको रिसीव होने वाली है, तो उसे एक्सेप्ट करो. ठीक है, क्योंकि वो चीज होने वाली है अब आपके जीवन में. ये यूनिवर्स का मैसेज है और ये मैसेजेस अगर आप तक पहुंच रहे हैं ना तो डेफिनेटली इट हैज सम मीनिंग, इजंट इट. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई इस चैनल को. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.